आज मैं आपसे 1 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला बहुत ही सुंदर सा एक बेबी के लिए जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये मैं 1 साल से 1.5 साल तक का बेबी के लिए बना रही हूँ। ये मैं 4 प्लाई का धागा पतला वाला और 9 नंबर का सिलाई से बना रही हूँ। अगर आप 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगी तो ये 6 मंथ से 1 साल का बेबी के लिए बनकर आता है, थोड़ा छोटा साइज का। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 35 फंदे डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से 35 फंदे डालने के बाद अब इसका ऊपर आपको बेलना है। अब देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा उतार लेना है। यहाँ से देखिए धागा आपने और सारी फंदे उल्टी बिनाई बेल लेना है। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बेलने के बाद अब इसकी बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है धागा आपने और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बेलना है। बहुत ही ईजी है, जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बेनते हुए। अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बेनने के बाद अब इसका सीधी साइड से बेनना है। ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बेनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बढ़ा देना है इस तरीके से धागा अपनी ओर। यहाँ से आपको 16 फंदे बेनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 16 फंदे बेनती हूँ। 16 फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे बेनने के बाद फिर धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदे बढ़ा देना है। फिर धागा अपनी ओर बीच में एक फंदे उल्टी बीनना है। इस तरीके से ये उल्टी का दायां और बाएं में हम एक एक फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको 16 फंदे उल्टी बिनाई बेल लेना है इधर साइड का। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 16 फंदे उल्टी बिनाई बीनती हूँ यहाँ तक, मतलब लास्ट का आगे में आपको फिर एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए लास्ट का आगे में हम एक फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से। फिर धागे आगे लेकर आना है, एक फंदा उल्टा बिनाई बेल लेना है। इस तरीके से इसका ऊपर फंदे बढ़ानी है। अब पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बेल लेना है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए ये बैक साइड में पूरी कर चुकी हूँ। अब इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बेनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, ये हम जो बढ़ाए थे वो वाला है, इसको आपको उल्टी बीन देना है। इसका आगे आपको एक फंदे बढ़ानी है इस तरीके से। एक फंदे बढ़ाने के बाद बीच में आपको 16 फंदे उल्टी बिनाई बेन लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर 16 फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए आ रही हूँ। एक फंदे का दायां और बाएं में हम फंदे बढ़ाए थे, फिर इधर भी हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए एक फंदे बढ़ानी है इस तरीके से धागा अपनी ओर। ये हम जो बढ़ाए थे वो वाला फंदा है और ये बीच का फंदा उल्टा, फिर ये बढ़ाए हुए फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिन देना है। फिर धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदे इधर साइड बढ़ानी है। अब देखिए इधर फिर 16 फंदे उल्टी बिनाई बेल लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 16 फंदे बीन चुकी हूँ। तो देखिए इधर लास्ट का 2 फंदे बाकी होने के बाद फिर इधर एक फंदे डालेंगे धागा अपनी ओर। ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है, लास्ट का एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर सीधी साइड से सिर्फ आपको फंदे बढ़ानी है और बैक साइड से उल्टी बिनाई बीनते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें देखिए ये हम 1 2 3 4 5 डिजाइन बना रहे हैं। अब देखिए एक फंदे से हम 4 फंदे बना रहे हैं इधर साइड, और इधर 16 और बीच में फिर एक फंदे से हम 9 फंदे बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। फिर इधर साइड हम एक फंदे से 4 फंदे बना रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके से बढ़ाने के बाद इसका ऊपर कितनी फंदे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 48 प्लस 1 करके 49 फंदे हैं, 49 फंदे हैं। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से इसका ऊपर 49 फंदे बनाने के बाद इसका बैक साइड से इसका ऊपर बीनेंगे। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको धागा लगानी है और धागा लगाने के बाद
सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सिलाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से इस तरीके से धागा चेंज करके बीनने के बाद अब इसका सीधी साइड से आपको सीधी बिनाई बीन लेना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा उतारने के बाद यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर आपको सीधी साइड से इसी तरीके से सीधी बिनना है और बैक साइड से उल्टी बिनते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बिनना है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर इतनी बनानी है। अब देखिए बैक साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें मैं सीधी का बना रही हूँ। अब इतनी बिनने के बाद ये लेना है, निडल में डालनी है और सीधी बिनाई बिन लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा 2 फंदे एक साथ। अब देखिए ये गांठ वाला है येलो कलर का, ये लेना है, निडल में डालनी है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। देखिए पीछे का ये येलो कलर का गांठ वाला फंदे लेना है, निडल में डालनी है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। मैं अभी लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए येलो कलर का फंदे लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। फिर इधर साइड का ये दिख रहे किनारा का येलो कलर का फंदे ये लेना है, निडल में डाल देना है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए ये डिजाइन बनने के बाद ये धागा में कट लगा रही हूँ। अब यहाँ से आपको फिर येलो कलर का धागे से बिनना है सारी फंदे उल्टी बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए बैक साइड पूरी करने के बाद अब इसका सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। अब देखिए डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा आपने और 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है पूरी सिलाई। 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से 1 सीधी धागा आपने और 1 उल्टा, धागे पीछे 1 सीधा, इस तरीके से बना रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब इसका बैक साइड से देखिए, बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, इस तरीके से धागा आपने और उल्टी में उल्टी बिनाई। इसी तरीके से सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा आपने और उल्टी में उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बेन लेना है। दोनों साइड से हम इसी तरीके से बीनते हुए बनाएंगे। सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा आपने और उल्टी में उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। बैक साइड पूरी करने के बाद अब इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा आपने और उल्टा फंदा उल्टा, ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा आपने और उल्टा फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे सीधी का नीचे से सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बेन लेना है। मैं दोनों साइड से इसी तरीके से बीनते हुए इतनी बना चुकी हूँ और ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है ज़्यादा बीनने से। अब देखिए इसका ऊपर का मैं गिन कर दिखाती हूँ कितनी सीधी का डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर मैं बना रही हूँ। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर आपको यहाँ से फिर फंदा बिना बिना उतार लेना है और 20 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं यहाँ से 20 फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाती हूँ। अब देखिए ये 20 फंदे पूरा हो चुका है। मैं गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 20 फंदे बनानी है। इस तरीके से इधर साइड हम 20 फंदे रखे थे, उसी तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बीच में 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से टोटल 49 फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। 20 20 और बीच में 9 करके। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से आपको धागा चेंज करके बिनने हैं। देखिए 1
फिर ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बीनने के बाद लास्ट का एक फंदे में आपको कटाई करनी है। देखिए ये फंदे लेना है, इस तरीके से पलट देना है और फिर पीछे से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 काट बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए पलटनी है दूसरा साइड और इस साइड से फिर आपको सारी फंदे तागे पीछे लेकर सीधी बीनने हैं। मतलब ये फर्स्ट फंदे भी आपको सीधे बीनने हैं, जिसकी वजह से सीधी साइड में गांठ वाला डिजाइन आता है। अब देखिए यहाँ से मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से इसी तरीके से ये 9 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से ये लास्ट वाला फंदे भी आपको सीधी बीनने हैं। थोड़ी धागा खींच देना है, आप चाहे तो गांठ भी लगा सकते हैं। अब देखिए धागा पीछे लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ से आपको फंदे घटानी है। अब देखिए इधर का ये फंदे निडल में डालनी है इस तरीके से। फिर ये और वाइट कलर का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 काट करते हुए एक फंदे घटा देना है। अब देखिए ये धागा मैं टाइट कर रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद लास्ट का एक फंदे में फिर कटाई करेंगे। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदे है, इसमें आपको फंदे पलट देना है, पीछे से काटी डालकर फिर 2 फंदे 2 काट बना देना है। इस तरीके से इसका ऊपर घटाई करेंगे। अब देखिए इधर और इधर का फंदे हम घटा रहे हैं, 2 फंदे 2 काट बीनते हुए। इधर का 2 फंदे 2 काट और इधर का 2 फंदे 2 काट, ये आपको सीधी साइड से घटानी है और बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी बीनने हैं। धागे पीछे लेकर जाना है। फर्स्ट फंदे भी आपको इस तरीके से सीधी बीनना है, जिसकी वजह से सीधी साइड में गांठ वाला डिजाइन आता है, जिसकी वजह से इसका फिनिशिंग और लुक बहुत ही सुंदर आता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए ये बैक साइड पूरी कर चुकी हूँ। धागे पीछे लेकर आना है, पलटनी है दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 काट बीनने हैं धागा चेंज करके। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद बाकी का फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद लास्ट का एक फंदे में फिर कटाई करेंगे। अब देखिए इस तरीके से लास्ट का एक फंदे में फिर ये फंदे पलटनी है और पीछे से काट डालकर फिर बना देना है 2 फंदे 2 काट। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे इधर साइड बाकी होने तक घटानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोनों साइड हम इसी तरीके से 11 फंदे रहने तक घटाई करेंगे, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाई करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। सीधी साइड से 2 फंदे 2 काट और इधर भी सीधी साइड से 2 फंदे 2 काट बीनते हुए बनानी है और बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। इस तरीके से बनाने से दोनों साइड का फंदे आपसे आप गढ़ कर आता है। लास्ट में 11 फंदे रहने तक आपको इस तरीके से बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ। फिर इधर का फंदे लेना है निडल में और बना देना है धागा चेंज करके 2 फंदे 2 काट। इस तरीके से एक फंदे घटानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वाले फंदे भी आपको बीन लेना है इस तरीके से। मतलब हम दोनों साइड 11 फंदे रखने के बाद बीनेंगे ये 9 वाले फंदे भी। अब देखिए किस तरीके से 11 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 प्लस 1 11 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 प्लस 1 11 दोनों साइड 11 फंदे होने के बाद यहाँ से आपको फिर इधर का 11 फंदे भी बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही सुंदर ये बेबी बूट बनकर आता है। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार जरूर विजिट करिएगा। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मैं इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, धागे पीछे लेकर जाना है और एक सीधी धागा आपने और एक उल्टी बीन लेना है। मतलब 1 बाई 1 का रिप डिजाइन इसका ऊपर बीनेंगे, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। पूरी सिलाई आपको इसी तरीके से बीन लेना है। अभी देखिए मैं 20 सेंटर में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बीनते हुए
अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इधर का 11 फंदे भी आपको बिनने हैं, एक उल्टा ताकि पीछे एक सीधा धागा अपने और एक उल्टा, इस तरीके से बीनते हुए। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, एक सीधा एक उल्टा बीनते हुए, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से ये आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करनी है। मैं एक बार बीन कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। दोनों साइड से एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए इतनी बना चुकी हूँ। अब इसका ऊपर डिजाइन भी मैं गिन कर दिखाती हूँ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 ये सीधी का डिजाइन बनाने के बाद इस इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर धागा चेंज करके बीनना है। मतलब इसका ऊपर आपको टोटल फंदे को 2 भाग में लगानी है। अब देखिए इधर कितनी फंदे हैं मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दूना 30 प्लस 1 करके 31 फंदा है इधर। मतलब 30 फंदे को आपको आप करके 15 फंदे रखना है दोनों साइड। इस साइड में भी 15 फंदे और इस साइड में भी 15 फंदे रखेंगे। देखिए मैं गिन कर भी आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूने 14। अब देखिए इस तरीके से इधर साइड 15 फंदे में सिलाई में चढ़ाती हूँ। एक एक करते हुए इस तरीके से चढ़ाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर मैं 15 फंदे चढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से 15 फंदे चढ़ाने के बाद इधर 16 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूने 16। हम बीच में एक फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे डोरी डालने के लिए। अब देखिए इसका ऊपर मैं ये धागा चेंज करके बीनने वाली हूँ। यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है, इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए इस साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद अब देखिए इसका ऊपर आपको सिलाई चेंज करके बीनने हैं। आप चाहे तो इसी तरीके से ये सिंपल नीडल से भी बीन सकते हैं। ये 16 फंदे में सिर्फ 16 फंदे दोनों साइड से बीन कर भी। अब देखिए इसका ऊपर मैं सर्कुलर नीडल से बना रही हूँ। और इस तरीके से सर्कुलर नीडल से बीनने से ये बिना सिलाई का बनकर आता है। ये ऊपर का बॉर्डर का हिस्से में आप चाहे तो नॉर्मल नीडल से दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर भी बना सकते हैं। अब देखिए ये सर्कुलर नीडल लगाने के बाद फिर इधर का ये फंदे भी मैं निकाल कर सर्कुलर नीडल में डाल रही हूँ। ये बिना सिलाई का बनाने के लिए इस तरीके से सर्कुलर नीडल में डालनी है। आप चाहे तो इसका ऊपर दोनों साइड से सीधी सीधी बीनकर भी ये बना सकते हैं। बाद में सिलाई करके जुड़ाई करनी है इधर साइड। अब देखिए ये मैं इधर साइड खुला और इधर साइड बंद करने नीडल का यूज कर रही हूँ। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अलग अलग बीनकर बाद में सिलाई करके भी ये बना सकते हैं। तो देखिए इधर से मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। ये फर्स्ट फंदे आपको थोड़ी टाइट बीन लेना है ताकि इधर होल ना आए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। यहाँ तक आपको सिर्फ बनानी है और यहाँ से आपको पलट कर बीनना है। तो देखिए ये मैं खींच रही हूँ और यहाँ से आपको पलट कर बीनना है। फिर टाइट कर लेना है फर्स्ट फंदे और बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है। सीधी फंदे भी आपको सीधी बनानी है ताकि सीधी साइड में एक गांठ वाला डिजाइन बनकर आए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सीधी सीधी बीनते हुए बनाती हूँ। इस तरीके से यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से पलटकर यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से आना है यहाँ तक। इसी तरीके से बनाएंगे दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए फिर इधर साइड आपको छोड़ना है और इधर से पलटकर फिर आपको बीन लेना है। अब देखिए इसमें आपको ये फर्स्ट फंदे भी सीधी बीन लेना है और बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ, दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से 4 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे में बंद कर रही हूँ। एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है।
फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से बनाइएगा। ये में देखिए 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है, थोड़ी खींचना है और ये धागा लगानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर का नीचे का हिस्सा मैं सिल चुकी हूँ। जिस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ उसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड से सिलाई कर रही हूँ, दोनों साइड का ये गांठ वाला लेना है, सिल देना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये गांठ लेना है दोनों साइड का और सिल देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करेंगे। ये मैं सीधी साइड से सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक सिलाई करने के बाद इधर 1 2 बार नट लगा देना है। अब देखिए इधर साइड सिलाई करने के बाद ये धागा में कट लगा रही हूँ। अब देखिए फिर इधर साइड का ये दोनों साइड का सिर्फ एक चेन लेना है पीछे साइड का। देखिए ये पीछे साइड का और इधर का पीछे साइड का, इस तरीके से लेते हुए आपको सिलाई करनी है। ये मैं सीधी साइड से सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है। और देखिए इधर का ये धागा इस तरीके से मिलाते हुए फिर हम सिलाई करेंगे ताकि ये डिजाइन का शेप एक आपस में जुड़ जाए। इसी हिसाब से आपको सिलना है। अब देखिए फिर इधर का और इधर का इस तरीके से ऊपर वाला डिजाइन लेकर इसको एक आपस में जोड़ देना है। अब देखिए मैं एक बार फिर ऊपर सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से इसको एक आपस में जोड़ देना है। जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ऊपर का डिजाइन में फिर दोनों साइड का पीछे का चेन वाला फंदे लेकर सिलाई करनी है। अब देखिए ये मैं सिलाई कर चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। अब देखिए इसका ऊपर डोरी लगाएंगे। इधर साइड दोनों साइड का एक सीधी डिजाइन छोड़ने के बाद 1 2 3 तीसरी वाला सीधी डिजाइन से इस तरीके से क्रूस से डालकर आपको डोरी लगानी है। अब देखिए मैं यहाँ तक इस तरीके से ले रही हूँ। अब देखिए इधर ये डोरी लगा देना है। ये डोरी मैं क्रूसे से बना रही हूँ। 90 चेन का ये डोरी है। अब देखिए इस तरीके से आपको खींचना है। अब देखिए इस तरीके से डोरी डालने के बाद इसका दूसरी साइड पलटनी है इस तरीके से। अब देखिए इस साइड से आपको दोनों साइड का एक सीधी फंदे छोड़ना है। अब देखिए एक और ये एक। अब देखिए 1 2 सीधी फंदे छोड़कर तीसरी वाले में से आपको इस तरीके से क्रूस डालने हैं। क्रूस डालने के बाद इसका ऊपर हम ये धागा लगाएंगे और खींचना है इसको। अब देखिए ये डोरी लग चुका है। अब देखिए ये बनकर इस तरीके से आता है। इसमें हम 20 सेंटर में इस तरीके से डोरी लगाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर गांठ लगा देना है इस तरीके से। और ये बहुत ही सुंदर बेबी बूट बनाने का तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए इसी तरीके से दाएं और बाएं पैर का एक ही तरीके से आपको बनानी है। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पर्सनैलिटी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट में दीपा निटिंग चैनल में लेकर आती हूँ। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।